जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 अभ्यास 2.2 का मैथ। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है, देखते हैं, शुरू करते हैं। अभ्यास है 2.2, ये बहुपद का है सवाल। तो बहुपद का एक अभ्यास हमने 2.1 कर लिया है, आज हमको 2.2 करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि इसमें हमको निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। और मान यहाँ पर इन्होंने दिया है, x बराबर 0 पर निकालना है, x बराबर -1 पे निकालना है, x बराबर 2 पे हमको मान निकालना है इस बहुपद से। तो चलिए मान निकालते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में हम पहले मान लेते हैं px बराबर क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है कितना, 5x - 4x² और +3 दिया गया है। हमको क्या निकालना है, पहले x बराबर 0 लेना है। तो पहला सवाल यहाँ से करने से स्टार्ट करते हैं। तो px क्या लेना है, हमको x की जगह क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ हम p0 ले लेते हैं, x का ही मान 0 लेना है, तो इसको हमने 0 कर दिया। अब हमको जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको क्या रखना है, वहाँ हमको 0 रखना है और इससे मान निकाल लेना है। तो पहले हमको px बराबर दिया गया था, हमने px लिख लिया है। px बराबर क्या दिया है, 5x - 4x² + 3 यही दिया गया था, हमने उसको px मान लिया है। अब हमको x बराबर क्या लेना था, पहले में 0 लेना था, तो हमने क्या ले लिया, यही px जो था यहीं पर p0 ले लिया। अब 0 ले लिया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ देखो, जहाँ x था अब वहाँ हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं 5 और ये क्या हो जाएगा, 5 × 0। इसका मतलब इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब × का निशान है, गुणे का निशान। फिर क्या हो जाएगा, 4 × 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 5 × क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 × 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, 0 हो जाएगा +3 हो जाएगा। फिर देखिए ये 0 ही रहेगा, 4 × क्या हो जाएगा, 0 - 0 +3, तो बचेगा क्या हमारा, केवल +3 बचेगा। तो ये हमारा 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 पहले लिख लेते हैं। px बराबर हमारा समीकरण दिया गया है। px बराबर हमारा समीकरण क्या है, तो हमारा समीकरण यही है, 5x - 4x² बहुपद है ये और +3 कितना दिया गया है। अब की बार हमको x का मान कितना लेना है, -1 लेना है। px का मान कितना लेना है, -1। तो px की जगह लेना है -1, लिख दिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 4 × -1, तो जहाँ x है x की जगह ही -1 रखना है, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको तो देखिए 5 × 5 प्लस माइनस का माइनस, तो -5 हो गया। और ये देखिए 4 × -1 का होल स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -1 + -1 और 1 1 का गुणा होगा तो 1 1 = 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, +1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, +1। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको 3 लिख दिए, +3 था ही। उसके बाद ये देखिए -5 है ये, और ये 4 × 4 -4 प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा और +3। अब प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है। माइनस वाला क्या है, बड़ा है, प्लस वाला छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब बड़े में से छोटा घटता है या छोटे में से बड़ा घटता है तो आंसर किसमें आता है, माइनस में। तो यहाँ जाएगा हमारा -6 आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, तो -6 ही हो जाएगा हमारा। तो आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में फिर वही बात है, पहले समीकरण को ही लिख लेंगे। समीकरण यहाँ 3 देख लेते हैं। यहाँ से क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है सवाल नंबर 3 में x बराबर हमको दिया गया है कितना, 2। x बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो इसको न लिख के पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। px बराबर कितना है, 5x - 4x² और मान +3, ये है हमारा। अब की बार हमको x बराबर px का मान कितना लेना है, तो x का मान हमको लेना है 2। कितना लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं 2। अब जहाँ जहाँ भी x है उसका मान वहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 × यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। x का ही मान तो रखेंगे, x के हमने कितना लिया है, 2, तो यहाँ 2 हमने रख दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 × कितना हो जाएगा, 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 3। ये 10 ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 3।
P2 बराबर है ये क्या है P2, क्योंकि हमने x का मान कितना लिया है 2 लिया है। अब P2 बराबर फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, तो देखिए ये और ये इसमें है प्लस में है, तो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, और माइनस कितना हो गया 16। अब P2 बराबर फिर क्या आ जाएगा, देखिए बड़े छोटे में से फिर बड़ा घट रहा है, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। 16 में से 3 गई तो कितना बचा 3 बचा, 13 गई तो कितना बचा 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहला सवाल ऐसा ही था, मान भर्ती केवल हमको निकालना था तो हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम सवाल नंबर आते हैं 2 पर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए हमको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं पहला जो सवाल दिया गया है y² - y + 1, यही दिया गया है पहला सवाल, इसी में हमको P0, P1 और P2 निकालना है। हाँ यही सवाल देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो P देखते हैं पहले क्या दिया गया है, P0 दिया गया है। क्या दिया गया है P0, तो पहले यहाँ इसको समीकरण जो दिया गया है जिस पदों में दिया रहेगा उसी पद में मान लेंगे। तो P दिए y में दिया गया है, इसको क्या मान लेंगे Py मान लेंगे। Py बराबर क्या हो जाएगा y² - y और क्या हो जाएगा +1। अब की बार हमको क्या लेना है, पहले P0 लेना है, तो पहले P0 ले लेते हैं। P0 लिए तो P0 जब लेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 0 और +1 हो जाएगा। फिर देखिए P0 बराबर क्या हो जाएगा, P0 बराबर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और 0 ये पहले से ही है, और +1, तो P0 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, P0 हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा मतलब केवल 1 बनेगा। तो ये P0 का मान हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर Py लेते हैं, फिर वही समीकरण Py लेते हैं। तो Py हमारा समीकरण क्या है y² - y और +1, यही है हमारा समीकरण। अब की बार हमको क्या लेना है P1 लेना है, तो जहाँ P1 ले लेते हैं। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे, जैसे यहाँ 0 था तो 0 रखे हैं, यहाँ 1 है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख लेंगे 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो ये P1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1 में से 1 चला गया तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा, क्योंकि प्लस में माइनस में तो 0 है। तो P1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। P1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए तो P की बार आपको क्या लेना है P2 निकालना है। क्या निकालना है P2, तो फिर Py बराबर ले लेते हैं। Py बराबर के साथ समीकरण हमारा क्या है y² और -y +1, यही है हमारा समीकरण दिया गया है। अब इसी में हमको क्या लेना है P2 लेना है। P क्या लेना है P2, तो यहाँ ले लेते हैं P2 ले लेते हैं। तो y की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ y का हमने 2 रख दिया है। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब P2 बराबर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचेगा और +1, तो कितना P2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, P2 बराबर हमारा आ जाएगा 3। यही हो जाएगा हमारा सवाल पहले का सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इसी के सवाल नंबर दूसरे पर, इसको मिटाते हैं यहीं पर। सवाल नंबर दूसरा देख लेते क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा है 2+, सवाल नंबर हमारा दूसरा है, देख लेते क्या लिखा है। लिखा है 2 + t और फिर क्या है +2t का स्क्वायर है, और फिर क्या है -t का क्यूब। -t का क्या है क्यूब दिया गया है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। t का क्यूब दिया है इन्होंने, तो चलते हैं सवाल पे आते हैं, देखिए क्या करना है। तो देखिए 2 + t और +2t का स्क्वायर -t का क्यूब, एक बार देख लेते हैं सवाल का इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, वरना सवाल हाँ सवाल सही है। तो देखिए ये दिया गया है, हमारा सवाल दिया गया है। अब हमको इसमें भी P0, P1 और P2 ही निकालना है। तो पहले इसको Px बराबर मान लेते हैं। देखिए यहाँ t दिया गया है, तो ये जो Px हम लेंगे वो किसके पदों में लेंगे, तो t के पदों में ले लेंगे। तो t बराबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे t बराबर कितना हो जाएगा, वही समीकरण लिख लेंगे 2 + t और +2t का स्क्वायर। मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए 2 + t और प्लस कितना होगा 2 और 2 ऐसे को कितना दिया t के पदों में ले लेंगे, तो t हो जाएगा और फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 +
टी प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब, माइनस टी का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब की बार हमको t का मान कितना लेना है, p पहले p0 लेना है, इसका मतलब जहाँ p0 ले लेते हैं तो जहाँ जहाँ t है अब की बार हमको वहाँ क्या रखना है 0 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस t का है तो t का जगह पर क्या रखना है 0 रखना है, प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 0, 2 गुणे 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t का क्यूब है, t का क्यूब मतलब 0 का क्यूब हो जाएगा। तो जय से तो देखिए यहाँ पर क्या था pt था, क्या था pt था और t का मान हमने समीकरण लिख लिया, क्या था दिया था वो जो हमने पूरा पूरा का समीकरण वहीं पर उतार लिया है। अब की बार हमको क्या लेना था pt की जगह क्या लेना है p0 लेना है, पहले p0 लेना है फिर p1 लेना है फिर p2 लेना है, तो हमने p0 ले लिया है। अब जहाँ जहाँ p0 है जहाँ जहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ t था हमने उसको 0 रख दिया। तो देखिए कहाँ कहाँ हमने रखा, देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ कितना हो गया t की जगह हमको 0 रखना था तो t का मान हमने 0 रख दिया, फिर 2 गुणे t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर हो गया, फिर t का क्यूब था तो हमने 0 का क्यूब कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ p0 ऐसे ही रहेगा, ये वाला हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 0 को हटा देते हैं ये 2 और 2 गुणे ये 0 2 0 का स्क्वायर होगा और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और 0 में जब 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा और माइनस ये 0 का 0 ही आएगा। तो p0 बराबर हमारा कितना आ जाएगा p0 हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 ही बचेगा, 0 से 0 में कुछ नहीं है केवल 2 ही बचेगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहले p0 का मान हो गया। अब हमको लेना है फिर क्या लेते हैं, अब की बार हम लेते हैं p1 तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, pt लिख लेते हैं, समीकरण क्या दिया गया है तो जो ऊपर दिया गया है वो क्या है 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर है और माइनस t का क्यूब है। अब की बार हमको क्या लेना है pt की जगह t का मान की बार हमको लेना है a, तो यहाँ लिख देते हैं a। अब आगे बढ़ते हैं अपने समीकरण पर, तो यहाँ a ले लिए, अब 2t की जगह जहाँ जहाँ t है जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखना है 1 लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस t का क्यूब मतलब 1, जहाँ जहाँ t बाहर 1 ही रखना है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। क्या रखना है जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखना है 1 ही तो रखना है, हमने t यहाँ का 1 रख दिया, यहाँ भी t का स्क्वायर हमने 1 रख दिया, यहाँ भी t का क्यूब हमने 1 रख दिया। आगे बढ़ते हैं तो ये p1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 एकंदर कितना हो जाएगा 2 और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। तो p1 बराबर हमारा हो जाएगा ये 3 2 5 और माइनस 1, तो p1 बराबर हमारा आ जाएगा 5 में से 1 तो कितना बचेगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका p हमने 1 निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है p2 निकालना है। तो चलिए यही समीकरण फिर से लिखते हैं t बराबर हमने बताया कि जिसके पदों में दिया होगा वही पद ले लेंगे। t के पदों में दिया था इसलिए हमने t का ले लिया, y के पद में दिया था हमने y लिया था, अब की बार x का पद में दिया था तो x दिया लिख लिया था, और अब की बार t के पदों में है तो pt ले लेते हैं। तो pt बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2t का स्क्वायर नहीं 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस t का क्यूब। आगे बढ़ाते हैं इसको pt की जगह हमको क्या लेना है 2 लेना है तो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा और फिर t का क्यूब तो मतलब 2 का क्यूब। आगे बढ़ाते हैं इसको तो p2 बराबर हमारा आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब का मतलब कितना हुआ 8 हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं 8। आगे बढ़ते हैं तो p2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 और 2 कितना अभी नहीं, ये 2 चौके कितना हो जाएगा 8। बॉड मास के नियम से करेंगे, पहले क्या होगा गुणा होगा तब जोड़ होगा, तो पहले गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 और माइनस 8, तो p2 बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 8 में से आ गया तो कितना बचा 0, तो 4 प्लस 0, तो p2 बराबर हमारा आ गया कितना p2 बराबर 4 और 0 कितना हो गया तो केवल 4। ये हमारा तीनों मान हमने निकाल लिया, p0 p1 और p2 हमने निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर आते हैं इसी के तीसरे पर, इसी के सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या है।
सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा बहुत आसान है। P यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, केवल px बराबर इन्होंने दिया है, केवल क्या दिया है, px बराबर इन्होंने केवल दिया है x का क्यूब दिया है। क्या दिया है, x का क्यूब। ये सबसे आसान सवाल है। px बराबर इन्होंने कितना दिया है, x का क्यूब दिया है, केवल क्या दिया है, x का क्यूब। तो इसमें हमको बिल्कुल आसान है, px बराबर x का क्यूब दिया तो पहले क्या लेना है, p0 लेना है, तो पहले p0 ले लेते हैं। तो p0 हमने ले लिया, तो इसका मतलब अब जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब हमको पता है 0 गुणे 0 0, तो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। फिर लेते हैं, तो अब की बार हमको क्या लेना है, p1 लेना है। तो पहले px फिर समीकरण लिखते हैं, px बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब ही दिया है, तो px की जगह आपको हमको क्या लेना है, p1 लेना है। p0 हमने कर लिया, p0 किया, अब p1 का नंबर है तो 1 ले लिए। अब 1 का जब यहाँ x का क्यूब है मतलब 1 का क्यूब करेंगे, और 1 का जब क्यूब करेंगे तो p1 बराबर 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 करना 1 करना 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो px बराबर की फिर हमको समीकरण वही में रहेगा x क्यूब। अब की बार हमको p2 लेना है, कितना लेना है, p2 लेना है। px यहाँ क्या लेना है, p2 लेना है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। और जब 2 का क्यूब हो जाएगा तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी, अरे 2 का क्यूब भी बताए ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर इसका, ये कौन सा था, तीसरा था। ये पहले का कौन सा था, दूसरे का तीसरा था। अब इसी का जो फाइनल सवाल है दूसरे का वो भी देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आते हैं अपने 4 पर। सवाल नंबर इसका 4 है, दूसरे में 4 सवाल थे, 4 सवाल के हिसाब से लास्ट वाला सवाल है। तो इसमें चौथा सवाल इन्होंने दिया है, क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है और x प्लस 1 दिया है, x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया है। तो ये देखिए ये क्या है, एक प्रकार की सर्व समीकरण लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, सर्व समीकरण। a को x को मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं b। तो a माइनस b का रूप लिखा है, और ये x को हमने माना है a और a को माना है, 1 को माना है b, तो ये a प्लस b। क्या लिखा है, a माइनस b और a प्लस b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। हमको फार्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है, x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और b की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये है हमारा क्या, px बराबर, px बराबर x स्क्वायर माइनस कितना आया, 1 आया। अब हमको px की जगह क्या लेना है, पहला लेना है p0 लेना है। क्या लेना है, p0। तो जहाँ अब x है वहाँ क्या रखना है, 0 है, तो यहाँ 0 का जब स्क्वायर करेंगे और माइनस 1, तो p0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 1 तो रहेगा ही। तो p0 बराबर हमारा आ गया -1। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसी का हमको लेना है, हमने p0 निकाल लिया। अब इसका हमको px बराबर फिर समीकरण लिख लेते हैं, जो हमने साल करके निकाला है, ये वाला जो हमने साल करके निकाला है उसको लिख लेते हैं। तो वो कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 1 था। अब इसी में हमको x की जगह क्या लेना है, अब की बार हमको p1 लेना है ना, p0 हमने ले लिया है, अब हमको p1 लेना है, तो p1 ले लेते हैं। तो देखिए अब p1 लिए, तो जहाँ जहाँ x है उसका मतलब हमको वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए 1 रख देते हैं। तो x का मान यहाँ 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये p1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमको पता है, एक करना एक ही होता है, 1 ही होता है, 1 माइनस 1। तो p1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 में से 1 गया, तो कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब लेते हैं p2 को, तो p2 पहले px लिख लेते हैं। तो px पहले समीकरण ही लिख लेते हैं, वो क्या दिया गया हमारा, x स्क्वायर माइनस 1 है, और इसकी दीवार अब की बार हमको क्या लेना है, p2 लेना है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लेना है। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो p2 बराबर हमारा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो किसका मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब p2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यही हो गया हमारा सवाल नंबर दूसरे का चौथा। ये पूरा सवाल साफ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। यही पर हो जाता है इस सवाल का एंड, यही पर इसका हो जाता है आंसर। इसके बाद हम आते हैं इसके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं
सवाल नंबर करते हैं अब तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में हमने सारा सवाल एक साथ नोट कर लिया है, एक एक को करते चलेंगे। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं इधर। पहला सवाल क्या दिया गया है हमारा, तो पहला सवाल हमारा दिया गया है, वो क्या दिया गया है, px, ये नहीं चल रहा है तो दूसरा मतलब देखते हैं क्या दिया गया है, px बराबर हमारा पहला सवाल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3x + 1, 3x + 1, और हमको x का मान कितना लेना है, 1/3 माइनस 1/3 लेना है सवाल नंबर पहले में। तो चलिए ले लेते हैं, p x का मान कितना लेना है, -1/3 लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं p x का मान कितना लेना है, -1/3। तो ये हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, -1/3 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p -1 अपान कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कट गया ये, तो बचा कितना, -1 और यहाँ +1। और फिर देखिए p1 अपान -3 ये ऐसे रहेगा, और देखिए +1 और -1, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0%। ये हो जाएगा p1 अपान -3 का मान। तो इसमें देखिए करना क्या था, करना ये था कि इसमें सत्यापित करना था कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद की शून्याङ्क हैं। हमको ये दिखाना था कि जो ये मान दिए गए हैं, जैसे सभी बहुपद दिए गए हैं लाइन से, सब में x के मान दिए गए हैं। जैसे सवाल नंबर पहला ले लीजिए, इसमें x का मान -1/5 दिया गया है। दूसरा ले लीजिए, इसमें x का मान 4/5 दिया गया है। इसमें सब में कुछ न कुछ मान दिया गया है, और हमको ये दिखाना था कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक है कि या नहीं है। तो अगर हम वो मान उठा के बहुपद में रख दें और रखने पर अगर उसका मान 0 आ जाए तो इसका मतलब वो बहुपद का शून्यक है। अगर वो मान उठा के बहुपद में रख दिए और बहुपद का मान 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। अगर हम बहुपद में उठा के रख दिए और बहुपद का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब बहुपद का शून्यक है। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पर एक इसका मान रख दिया था यहाँ पर, और जब काटा तो कितना आ गया, 0 आ ही गया। तो इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। तो इसी के बाद सवाल नंबर दूसरा भी यही देख लेते हैं, आ जाएगा। तो सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या है, तो वो दिया गया है px बराबर कितना दिया गया है, 5x और -पाई दिया गया है। चलिए देखते हैं, पाई दिया गया उससे कोई दिक्कत नहीं। तो px का मान, और यहाँ पर px का मान लेने के लिए कितना कह रहे हैं, ये 4/5 लेने के लिए कह रहे हैं। px का मान कितना कह रहे हैं, x का मान इन्होंने कितना लिया है, 4/5। तो यहाँ x का मान हम लिख देते हैं 4/5, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4/5, क्योंकि x का मान नहीं रखना था। और पाई का मान भी रख देते हैं 22/7। क्या रख देते हैं, 22/7, या फिर पाई का मान ना भी रखें या रख देते हैं। चलिए नहीं रखते हैं, पाई का मान ना रखिए, पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर, चलिए रख देते हैं 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, हमको पता है। तो ये p 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 - 22/7। अब 7 का इसमें से एलसीएम लेंगे तो p 4/5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 4 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 28, और -22, 7 का गुणा किसमें होगा, 4 में, और बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो p 4/5 का मान कितना आएगा, p 4/5 का मान 22 में से 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और बटे 7। तो p 4/5 का मान कितना आ जाएगा, 6/7। तो ये देखिए, ये बहुपद का प्रत्येक स्थिति में दिखाना था बहुपद के शून्यक है, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इसका मान क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये px बराबर हमारा क्या आ गया था, px बराबर ये तो आया था 0, और ये px ≠ 0 आएगा, px ≠ 0 आएगा, ये इसका शून्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी का सवाल नंबर 3 करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसके बाद सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है, यहीं पर सवाल नंबर 3 हमने नोट कर लिया है यहाँ पर। तो सवाल नंबर 3 में इन्होंने दिया है px बराबर, सवाल नंबर यहाँ हम 3 लिख देते हैं। सवाल नंबर 3 इन्होंने px बराबर इन्होंने दिया है, कितना दिया है, तो वो दिया है x² और -1 दिया है। इन्होंने किसका मान दिया है, px का मान दिया है, और px का मान कितना दिया है, x² -1 दिया है, और मतलब px का मान वो बहुपद दिया गया है। अब मान क्या दिया गया है, x बराबर एक बार 1 लेना है और एक बार -1 लेना है। x का मान इसमें एक बार 1 लेना है और एक बार -1 लेना है, तो पहले +1 वाला ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ अब इसका मान रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो p1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और -1, तो p1 बराबर आ जाएगा, 1 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो p p
x इक्वल टू 0 आ रहा है, px इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इस स्थिति में बहुपद के शून्य हैं। px इक्वल टू क्या आ रहा है 0, ये हमने 0 लाया है इसका मान। अब हमको क्या लेना है px, इसी बहुपद में, इसी सवाल में, इसी बहुपद में हमको px का मान अब की बार कितना लेना है। देखो तीसरे सवाल में x स्क्वायर -1 था, एक बार 1 लेना था प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, तो चलिए माइनस वाला की बार ले लेते हैं। तो -1 जब लेंगे पहले समीकरण लिखते हैं px बराबर, तो यहाँ कितना है x स्क्वायर -1 था। अब देखिए तो px का मान की बार हमको कितना लेना है -1 लेना है, तीसरे सवाल में -1 लेना है, तो यहाँ -1 ले लेते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको क्या लेना है -1, यहाँ हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो p -1 ये तो ऐसे रहेगा और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा -1। तो p -1 बराबर ये देखिए एक में से एक है तो ये भी कितना आ गया 0। तो इसका मतलब px बराबर यहाँ भी कितना आ रहा है 0। इसका मतलब एक प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य है। तो सवाल नंबर 3 भी हो गया, इसको सवाल लेना है ले लीजिए। इसी तरह हम क्रम में बढ़ते हुए सारे सवाल भी कर ले रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर आते हैं इसी के 4 पर। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर 4 यहाँ दिया गया है। सवाल नंबर 4 को नोट कर लेते हैं पहले इधर, क्योंकि इधर से ही बताना। सवाल नंबर 4 क्या है x + 1, पहले px लिख लेते हैं। px बराबर इन्होंने कितना दिया है, कहाँ दिया गया है यहाँ x + 1 और फिर कितना दिया है x - 2 दिया है। और x का मान इन्होंने एक बार -1 लेने के लिए कहा है और एक x का बार एक बार x का मान -2 लेने के लिए कहा है। तो चलिए इसको px वाले में उठा के ही रख देते हैं। इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कर लेते हैं तो देखो px का मान हमको अगली बार यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 में px का मान पहले कितना लेना है तो -1, तो x का मान यहाँ लिख देते हैं -1। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। यहाँ देखिए -1 और +1 रख दिए और यहाँ भी लिख देते हैं -1 और -2 रख देते हैं। ये -2 पहले से ही था, x का मान यहाँ केवल -1 रखा है। तो p -1 जहाँ पे x था वहाँ हमने -1 रखा है। अब देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -1, तो कितना हो गया 0 हो गया। ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया माइनस गुणे माइनस कितना आएगा 3। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा था मल्टीप्लाई का, तो p -1 बराबर 0। जो 0 -3 का जब 0 में होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ px बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। px बराबर कितना आ गया 0। तो ये हो जाएगा, ये इसका शून्यांक है, इस स्थिति में इसका शून्यांक है। फिर देखते हैं अब की बात, फिर px बराबर वही है, समीकरण वही है, यही वाला x + 1 और क्या है x -2 है। लेकिन हमको अब की बार x का मान कितना लेना है -2 लेना है। सवाल नंबर 4 में एक बार -1 लेना था और एक बार -2, तो चलिए -2 ले लेते हैं। तो px का मान हम ले लेते हैं कितना -2 और यहाँ भी जहाँ 2x है वहाँ -2 रख देंगे, तो यहाँ 2 हो गया प्लस 1 हो गया और यहाँ भी कितना हो जाएगा -2 और -2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही था। हमने x का मान क्या लिया -2, तो x लिया -2 लिख दिया है। अब p -2 तो ये ऐसे रहेगा, ये देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और एक में से जब छोटे में से बड़ा घटेगा तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो -1 हो जाएगा और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस जब प्लस होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4। इसमें माइनस प्लस तो होता है लेकिन एक माइनस रह जाता है। तो p -2 बराबर आ जाएगा 4 × 9 4 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो ये इस स्थिति में क्या है px इस स्थिति में इसका शून्य नहीं है। px इस स्थिति में -2 की स्थिति में इसका शून्य नहीं है। अब आते हैं इसी के सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 ये बहुत छोटा सवाल है। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर 5 को इन्होंने दिया है x², केवल x² इन्होंने दिया है, और तो इसको हम पहले px बराबर लिखते हैं। px बराबर हम क्या लिख देते हैं x² इन्होंने लिखा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि x का मान हमको कितना लेने के लिए कह रहे हैं कि 0 ले लीजिए, तो चलो ले लेते हैं 0 मान। तो px का मान कितना ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का मान हमको 0 लेना था, 0 कर दिए, तो px का p0 मान हो जाएगा और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है। तो p0 बराबर हमारा गया कितना, तो यहाँ px बराबर क्या हो जाएगा px = 0। इसका मतलब इस स्थिति में किस स्थिति में p0 की स्थिति में यह बहुपद के शून्यांक है। चलिए सवाल नंबर 5 मिल गया। अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 पर। तो सवाल नंबर 6 देख लेते हैं, जगह देख हो जाएगा ये। तो सवाल नंबर 6 में देख लेते हैं px बराबर इन्होंने कितना दिया है, px बराबर इन्होंने दिया है lx + m। क्या दिया है lx और प्लस m दिया है।
और अब की बात ये x का मान कितना लेने के लिए कह रहे हैं, तो x का मान ये px की जगह कितना लेने के लिए कह रहे हैं, -m/l लेने के लिए कह रहे हैं। तो -1/l क्या ले लेते हैं, l ले लेते हैं, x का मान -1/l लेना है, तो चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ -1m/l रख देंगे, तो l गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान कितना -m/, कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। l से l कैंसिल हो जाएगा, तो p -1 -m/l, और इसका मान देखिए -m और प्लस m, -m और प्लस m, क्योंकि l और l कट गया, -m ये बचा और प्लस m ये बचा, तो p -m और अपान l, और यही बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m में से m गया तो कितना बचा, प्लस माइनस का माइनस, और m में से m गया तो कितना बचा, 0। तो इस स्थिति में px का है क्या है, इसका शून्य है, px बराबर 0 है। इसका मतलब इस स्थिति में -1/m/l की स्थिति में px का है, इसका शून्य है। चलिए इसको सवाल नंबर 5 6 दिया हो गया। अब 7 8 2 सवाल बचे, इनको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर आते हैं उसमें 7। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 इन्होंने दिया है, क्या दिया है, सवाल नंबर 7 क्या दिया गया है, 3x px बराबर, px बराबर कितना दिया गया है, 3x² और -1। और ये क्या कह रहे हैं, एक बार x का मान कितना लेने के लिए कह रहे हैं, एक बार x का मान 2/√3 लेने के लिए कह रहे हैं, और एक बार -1/√3 लेने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए पहले px का मान 2/√3 ले लेते हैं। तो px का मान कितना लेना है, 2/√3 लेना है, तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x में क्या लगा है, स्क्वायर, हमने x का ही मान रखा है, और जब x का मान रखा है तो x पे स्क्वायर लगा है, तो जो मान रखेंगे उस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग ही जाएगा। तो इस पर हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और ये -1 हो जाएगा। तो p 2/3 तो ये ऐसे रहेगा √3, और ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे, ये देखिए ऊपर का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और √3 का जब स्क्वायर होगा, √3 का नीचे वाले का स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर लगता है तो रूट क्या होता है, गायब हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बहुत पहले ही किसी वीडियो में बताया कि रूट का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका मतलब √3 के ऊपर लगा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 के पावर 1/2, और ये बाहर वाला 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3। इसका मतलब √3 का मान कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ 3 लिख देते हैं और -1 लिख देते हैं। तो p 2/3 √3 तो ये ऐसे रहेगा, और यहाँ इधर वाला देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 - 1, क्या बचेगा, 4 - 1 बचेगा। और 4 - 1 जब बचा तो p2 बराबर p 2/3 √3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। इसका मतलब ये भी क्या है, px = नॉट 0, ये नॉट, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसका शून्य नहीं है, ये इसका शून्य नहीं है। फिर इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें दो मान रखने थे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद में आते हैं इसका दूसरा मान रखते हैं -1/3। तो यहाँ से देख लेते हैं, देखिए अब की बार px का मान हमको कितना लेना है, -1/√3 लेना है। तो px का मान -1/, अब की बार क्या लेना है, √3। तो चलिए जहाँ जहाँ px का मान, x का मान जहाँ जहाँ है वहाँ -1/√3 को रखना है। तो 3 गुणे यहाँ -x का स्क्वायर है, और x का, तो हमने x का मान हमको पता है कितना, -1/√3, तो -1/, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो p 1/√3 ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर वाले में क्या हो जाएगा, 3 गुणे ये 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 गुणे -1, और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, और √3 वाला क्या हो जाएगा, फिर रूट गायब हो जाएगा, 3 ही बचेगा, और -1 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p1 -1/√3 ये ऐसे ही रहेगा, और इधर वाला देखिए 1 और -1 बचेगा। तो p -1/√3 का मान कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गई तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब px बराबर जो है क्या आ रहा है, 0। मतलब p -1/√3 की स्थिति में यह बहुपद के शून्य होंगे, यह बहुपद के शून्य होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, इसका फाइनल सवाल है, सवाल नंबर 8। उसके बाद यह अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद इसमें कोई सवाल नहीं है। इसके बाद हमको 2.4 की चर्चा अगली वीडियो में, 2.3 की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, क्या दिया गया है, -2x दिया है इन्होंने, px बराबर इन्होंने कितना दिया है, -2x और +1 दिया है, और फिर कितना दिया है, px का मान इन्होंने कितना दिया है, अब की बात px का मान इन्होंने दिया है, यहाँ देख लीजिए कितना दिया है, केवल 1/2 दिया है। चलिए 1/2 ले लेते हैं। px का मान कितना लेना है, 1/2। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखना है।
तो यहाँ हो जाएगा -2 और पूरे x का मान 1/2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा कि x का मान हमको 1/2 रखना था। अब p 1/2 तो ये से रहेगा, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना -1 और ये वाला +1, तो p 1/2 तो ये ऐसे रहेगा और ये देखिए 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, तो ये हो जाएगा p x बराबर आ रहा है 0। इसका मतलब इस स्थिति में, किस स्थिति में, p 1/2 की स्थिति में बहुपद के शून्य है। तो यहीं पर हमारा अभ्यास समाप्त होता है। देख लेते हैं कोई सवाल छूट तो नहीं रहा है इसमें, इसके बाद तो अभ्यास खत्म ही है। कोई अगर छूट रहा हो तो बता दें। हाँ, बस इतने ही सवाल थे, इसके बाद 2.3 यहीं से आरंभ हो जाता है। तो इतने ही सवाल थे, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।